हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का भी एवरीडे क्लासेस चल रहा है WBPSC बोर्ड क्लास 10th के लिए सुबह 11 बजे। और आज हम लोगों का जो क्लास होने वाला है दैट विल बी ऑफ लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो इससे पहले जितना भी चैप्टर है आपके बुक में वो सारा चैप्टर का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन सारे वीडियोस को जाके आप देख सकते हो। तो जो भी रिस्पेक्टिव चैप्टर आपको चाहिए उस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आइदर इट इज नर्वस सिस्टम, सेल डिवीजन, सब आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक बात और, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर WBBSC क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट एरा। ओके, ये ऐप आप जाकर प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिए। स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम लिखिएगा, बीच में स्पेस मत दीजिएगा। जाकर आप प्ले स्टोर पे सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे क्लिक करके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। WBBSC बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है उन सारे का सॉल्यूशन आपको उस ऐप में मिल जाएगा। साथ ही साथ उस ऐप में आप लोगों को जो है वो लाइव चैट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अगर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं समझ आता है, वहां पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव चैट में जाकर टीचर्स से बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अच्छा लाइव चैट कुछ दिनों के लिए फ्री है तो उसका जाकर आप बेनिफिट जरूर उठा लें। वेल, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। लाइफ साइंस का ये हमारा यूनिट 5 का एक चैप्टर है। चैप्टर छोटा सा है लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल जैसा कि यहाँ पे नाम बता रहा है, ये क्या करने वाला है। एक चीज आप लोगों को मैं याद दिलाऊं इसको स्टार्ट करने से पहले, वो क्या है, वो है वाटर साइकिल। अगर आपको याद हो तो बहुत ही बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है ये चीज, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल हम लोग किसको कहते थे, थोड़ा सा इसको समझते हैं और उसी चीज को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल से रिलेट कर देंगे। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर साइकिल आपको पहले से ही पता है, तो अगर इसके साथ रिलेट करूंगा तो नाइट्रोजन साइकिल एकदम आसान लगेगा आपको। ओके, तो वाटर साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? वाटर साइकिल में हमने ये पढ़ा है, चलो हम लोग एक सन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक नीचे पॉन्ड है या रिवर है या कोई भी वाटर बॉडीज है, ठीक है ना, ऊपर सूरज है। सन जब आया तो ये क्या हुआ, इसके गर्मी के कारण ये जो पानी था ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये वेपर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्लाउड बनाया। ठीक है, क्लाउड बनाने के बाद क्लाउड जो है वो क्या हुआ, कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर इतना कंडेंस हुआ कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वहां पे क्रिएट हो गया, और वो फिर जो क्लाउड है वो उसको होल्ड नहीं कर पाया, जिसके कारण वो पानी नीचे गिरने लगा, और वो हम लोग जिसको रेन कहते हैं। बारिश हुआ, वापिस से वो पानी कहाँ गया, पॉन्ड में या रिवर में गया। तो जो पहले पानी था वापिस से वो पानी आ गया। ओके, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता चला गया, और यहाँ पे बन क्या गया, हमारा एक पूरा साइकिल बन गया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते थे। जस्ट सेम, जो एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे हम लोगों का होगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को क्या करेंगे हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। कैसे भैया, कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जा रहा है ये प्लांट जो हमारे लाइफ का, के यही एक चीज है जहां से बेसिकली क्या कह सकते हो, आपके प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स किस चीज से बन रहा भाई, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, कितना पोर्शन में प्रेजेंट है उसको आपको अच्छे से बताने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं कि नाइट्रोजन जो है वो 77.17%। अब किसी के बुक में एक दो आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे राउंड ऑफ करके 77% लिखा हो, कहीं पे राउंड ऑफ करके 78% लिखा हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, अच्छा, तो नाइट्रोजन हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेल हमारा देखो, जो हमारे अंदर सेल है उसका जो बेसिक चीज है, जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, जो हम लोगों के सेल के अंदर जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो सेल हम लोगों का बन नहीं पाएगा, और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के लिए भाई नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो अगर नाइट्रोजन नहीं है तो लाइफ नहीं है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस है। बट सवाल ये है कि भैया नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस जब आप बोल रहे हो कि इतना है, तो नाइट्रोजन तो आप बोले कि एटमॉस्फेयर में इतना प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में इतना प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उसको हम लोग कैसे लेंगे ये बताइए थोड़ा सा। ठीक है,
अब जब ऑक्सीजन की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अभी आप जो कर रहे हो वही करते हैं, और ऑक्सीजन हम लोगों के पास, हम लोगों के अंदर चला जाता है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है हम लोगों का सांस लेना, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन को हम लोग किस तरीके से लेंगे ये थोड़ा सा समझिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जा रहा है कि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 77.17%, ये आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये जो है वो हम लोग अंदर नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉन एक्सेप्टेबल फॉर्म में है, नॉन एक्सेप्टेबल फॉर्म में है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वाले नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है। और क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बीच में कुछ प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन के आगे कुछ एक प्रोसेस आएगा, यहाँ पे मान लो कुछ एक प्रोसेस आया, फिर आगे गया, फिर एक कोई प्रोसेस आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर एक कोई प्रोसेस आया, और ऐसी प्रोसेस होते होते वो एक ऐसे जगह पे पहुंचेगा जहां से हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो कि अगर ये नाइट्रोजन को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, लेट से जब से ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में आए हैं तब से नाइट्रोजन को हम लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो प्रोटीन हर हाल में चाहिए ही चाहिए, राइट। प्रोटीन हम लोगों को हर हाल में चाहिए। आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा टीवी में कि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का, राइट। तो प्रोटीन हम लोग स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजन को किसी न किसी फॉर्म में हम लोग इनटेक कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। तो आप ये बोलोगे कि भैया अगर ऐसी बात है तो 77% अभी तक क्यों है? अब तक तो इसको 2 या 3% हो जाना चाहिए। या फिर अगर हम लोग देखें जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं इस दुनिया में उस वक्त से अगर हम लोग देखें तो भाई नाइट्रोजन तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, बट स्टिल ये 77.17% क्यों है, ठीक है। तो ये इसलिए है कि जब इस वाले फॉर्म में आएगा जहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जहां पे हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जब ये इस फॉर्म में आएगा तो ये यहीं पे नहीं रुक जाएगा, बल्कि ये वापिस से जो है वो क्या होगा, वापिस से ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं वो वाटर साइकिल वाला फीलिंग आपको आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो पूरा का पूरा वही फील आ रहा है यहाँ पे वाटर साइकिल वाला। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वाटर जो है वो कहाँ है, पॉन्ड में है, रिवर में है। वो वाटर जो है वो पूरा साइकिल बनाकर कहाँ पहुंच गया, क्लाउड बना लिया, और वापिस से उस क्लाउड को क्या करना पड़ा, वापिस से रेन हुआ और वापिस से वो पानी कहाँ आया, पॉन्ड में आया। तो एट लास्ट क्या हो गया, पानी जो है वो क्या हो गया, बेसिकली वैसी रिपीट करता चला गया, ठीक है, वैसी रिपीट करता चला गया। क्लियर है यहाँ पे? तो नाइट्रोजन का भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहां पे चलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन का भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस चलेगा, यानी कि जब हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, जब हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड यहां पे नाइट्रोजन का है, ठीक है ना। इसको ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बनाया गया है ऐसे करके। ये वाला चीज शायद आपको आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। गुड, आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये किसी तरीके से क्या होगा, सॉइल में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये किसी तरीके से सॉइल में आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आएगा। इसके अंदर कुछ प्रोसेस चलेगा, जो प्रोसेस हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूं प्रोसेस उसको समझ लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए, और उसके बाद डिटेल में हम लोग एक एक प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये किसी तरीके से क्या होगा, सॉइल में आएगा, ठीक है, यानी कि मिट्टी में आ जाएगा, सॉइल के अंदर आ जाएगा। अब जब ये सॉइल के अंदर आ जाएगा तब इसको जो है वो प्लांट अपने अंदर ले पाएगा, ठीक है। तब इसको क्या करेगा, प्लांट अपने अंदर ले पाएगा। कैसे लेगा, किस तरीके से लेगा, वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, वो सॉइल में आया, सॉइल के बाद प्लांट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन था वो किसी तरीके से कन्वर्ट हुआ उस फॉर्म में जिससे कि प्लांट उसको ले सके। अब जब प्लांट उसको ले लिया तो क्या हुआ कि प्लांट को हम लोगों ने इनटेक किया, या फिर कोई भी एनिमल इनटेक किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लांट के अंदर अमीनो एसिड है तो हम लोग अब उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्लांट के अंदर नाइट्रोजन किसी फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम लोग उस प्लांट को ले सकते हैं। कैसे लेंगे भैया, मान लीजिए आपने अभी थोड़ी देर पहले एक तड़का खाया होगा दाल का, तो वो दाल कहाँ से आया है भाई, वो दाल आया है प्लांट से, राइट।
अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने चना चबाया था, तो उस चना, वो जो चना है वो कहाँ से आया था? वो चना आया था प्लांट से, और प्लांट के अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट था, और वो अमीनो एसिड्स बना था कहाँ से भाई? वो अमीनो एसिड्स बना था नाइट्रोजन से मिलकर, ठीक है। नाइट्रोजन का वो एक कंपाउंड था, तो नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमल। अब एनिमल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, एनिमल का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट प्लांट। प्लांट को तो हम लोग अलग ले लिए, एनिमल का मतलब हम लोग आ गए, ठीक है। यानी कि आपका जितने भी कह सकते हो कि जंगल में जो जानवर से रह रहे हैं हम लोग, जो है वो सारे एनिमल्स के अंदर आ गए। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आगे चले। एनिमल्स में आ गया, अगर ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे स्टॉप होगा प्रोसेस, वैसे ही एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था वो कितना था? 77.17%, यही था। तो वो जो है वो धीरे धीरे कम होते 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 एक दिन ऐसा आएगा जो नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो अब समझेंगे। अब जो साइकिल चलेगा वो वापिस से एटमॉस्फेयर में पहुंचने का साइकिल चलेगा। अब तक जो आपने यहां से लेकर यहां तक का साइकिल समझा, वो क्या हो रहा है? वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिससे कि हम लोग उसको इनटेक कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है तो भाई सेल नहीं है, और अगर सेल ही नहीं है हमारे बॉडी में तो फिर आप नहीं हो, सिंपल। अब एनिमल में ये आ गया, अब वापिस से इसको जाने का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपके अंदर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद तो वो हमेशा आपके पेट में ही नहीं रहेगा, आप उसको एक्सक्रीट करोगे, आप उसको बाहर निकालोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चीज बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया? जो भी आपने खाना खाया 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 15 घंटे बाद कभी ना कभी उसको आपने एक्सक्रीट कर बाहर निकाला वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। वो जो वेस्ट के फॉर्म में आपने बाहर निकाला, उसमें वो नाइट्रोजन क्या है भाई? प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें जो है वो क्या है? नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अभी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी मैं पूरा आपको साइकिल अच्छे से समझा दे रहा हूं, उसके बाद इसके अंदर का एक एक स्टेप अच्छे से समझना है और वो सारा का सारा एकदम क्लियरली समझ में आएगा आपको। ओके, वेल, तो ऑर्गन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में क्या मिल रहा है हमें? नाइट्रोजन वापिस से आ गया। ये जो नाइट्रोजन है ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सॉइल में। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि सॉइल से प्लांट में गया था, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल ने क्या किया? एक्सक्रीट किया। अब ये दो चीज और समझो, एक्सक्रीट करने के बाद कहां पहुंचा? सॉइल में पहुंचा। एक और प्रोसेस हो सकता है प्लांट जो है वो क्या हो गया? और डाई हो गया हो, प्लांट मर गया हो, तो क्या होगा? वो बेसिकली सॉइल के साथ मिल जाएगा। मिलने के कारण क्या होगा? वापिस से जो उसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड था वो सॉइल में चला जाएगा। गुड। एनिमल्स के बारे में बात करें तो मान लो एनिमल्स डेथ हो गया, उसका मौत हो गया, तो फिर क्या होगा? वो भी वापिस से सॉइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीका है जिससे कि वापिस से नाइट्रोजन अंदर सॉइल के पास वापिस पहुंचेगा। अब जब वो सॉइल के पास आ चुका है तो वापिस से जो है वो धीरे धीरे करके बीच में बहुत सारा प्रोसेसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम लोगों को समझना है, याद करना है, और वो प्रोसेस के थ्रू वापिस से क्या होगा? वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको एक बार अच्छे से आपको सम अप करके बताऊं कि ये नाइट्रोजन साइकिल का फंडा है क्या, तो नाइट्रोजन साइकिल का देखो फंडा बेसिकली ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिससे कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, हम लोग उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है। यानी कि एक ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि वो कंज्यूमेबल बन जाए ह्यूमन बींग्स के थ्रू, और फिर वापिस से वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि वो आराम से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाए। तो यही बेसिकली पूरा प्रोसेस है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ह्यूमन आराम से जिसको कंज्यूम कर सके, एनिमल्स जिसको आराम से कंज्यूम कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो नाइट्रोजन, और वापिस से वो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल जो है वो बन जाएगा नाइट्रोजन का। दैट्स वाई हम लोग इसको कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ये समझना है कि इसके अंदर हम लोग कुल मिला के लगभग 5 से 6 ऐसा स्टेप्स होगा जिसको हम लोग डिटेल में इन डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पे होगा दैट विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये आपका दो तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि ये फिजिकल प्रोसेस से हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि ये लैब में इसको किया जाए किसी तरीके से प्रिपेयर,
और एक और तरीका है कि बायोलॉजिकली, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे अलगी है, जिसके थ्रू ये क्या होगा कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे फॉर्म में जो कि उसको क्या सकते हो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2-3 प्रोसेस होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज जानना पड़ेगा, दैट विल बी नाइट्रोजन अजीमिलेशन। क्या होगा भाई? नाइट्रोजन अजीमिलेशन। इसको हम लोग समझेंगे। वर्ड अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि ये नाइट्रोजन अजीमिलेशन का क्या चक्कर है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोसेस हम लोग समझेंगे। वो प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस होगा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली चैप्टर का बस यही सारा कुछ हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में। अमोनिफिकेशन के बाद जो आएगा दैट विल बी आप कह सकते हो डीनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन। पहले आएगा नाइट्रिफिकेशन आएगा, और उसके बाद एक और प्रोसेस आएगा जो कि होगा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस को पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा चीज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कि क्यों नाइट्रोजन साइकिल जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के कारण, हम लोगों के कारण किस तरीके से ये जो साइकिल है वो टूट रहा है। ठीक है, और जिससे कि इन्वायरमेंट में क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो ये चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू था और बहुत इंपॉर्टेंट ये साबित होगा आप लोगों के लिए ये जो ओवरव्यू है, अगर आप डिटेल में जब चैप्टर पढ़ोगे तब, क्योंकि अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि आगे आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, एक बार फटाफट से समअप करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन साइकिल चैप्टर में बेसिकली हम लोग का ये चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर एक यूनिट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर आपका यूनिट 5 के अंदर छोटा सा चैप्टर है नाइट्रोजन साइकिल। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म से हम लोगों को कंज्यूम कर सके, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कैसे वापिस से वो नाइट्रोजन में चला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए आप। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक फॉर्म से आपका ऐसा फॉर्म में आना कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, फिर हम लोग जो एक्सेप्ट किए हैं उसको वापस से एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस चलेगा उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होगा, तरीका होगा, प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनमें से कुछ प्रोसेस का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन अजीमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे, क्यों ये साइकिल जरूरी क्यों है भाई, और कैसे ह्यूमन बींग्स के कारण ये साइकिल जो है वो बर्बाद हो रहा है और क्या उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर कि जो नेक्स्ट वीडियो आए इस चैप्टर का पार्ट 2 जो आए, उससे पहले एक बार आप चैप्टर को थोड़ा सा गो थ्रू कर लो। ठीक है, यानी कि डिटेल में मैं नहीं समझने बोल रहा हूं, सिर्फ एक बार उसको रीड कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट बारी जब आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज ये क्लास को इतना ही रखते हैं। नया चीज था आप लोगों के लिए, इसीलिए इसको बस इतना ही आज के लिए समझिए। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है, ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में सारा टॉपिक जो इसके अंदर है उसको हम लोग अगले क्लास में ही कंप्लीट कर दें। अगर अगले क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ तो मे भी एक और क्लास लेगा, बट मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दूं। ओके, तो यहीं तक ये हम लोगों का चैप्टर, लगभग आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, फिनिश होता है। मेक श्योर कि आपने, अगर आपको लगा हो कि हाँ भाई इस वीडियो से कुछ समझ आया है और WBBC बोर्ड में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके रिलेटिव में WBBC बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। उससे 2-3 फायदा होगा। एक ये कि सबको पता नहीं है कि WBBC बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली चैनल है जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर शेयर करोगे तो उनको पता चलेगा और वो भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एंड अगेन इसको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज कीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।